सीएजी रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर लोहरदगा में जिला कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का यार मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 34,800 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए की मंजूरी सीसीईए के द्वारा दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। लेकिन इसे धत्ता बताते हुए सड़क की लंबाई 26,316 किलोमीटर कर दी गई, जबकि इसकी राशि भी बढ़ाकर 8,46,588 करोड़ कर दी गई। साथ ही द्वारिका एक्सप्रेस वे, जिसकी लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दी गई। इसमें 1400% की वृद्धि की गई है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में हुए घोटाले को लेकर भी सवाल खड़ा किया। इन सवालों के जरिए उन्होंने मोदी सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल खड़ा किया। साथ ही इन घोटालों की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भ्रष्टाचार के यार मोदी सरकार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो हालात मोदी जी के सरकार, मोदी जी के नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार हुआ है, और ये सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे मैं कह रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात करूँ। सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट जो बनाया है, भारत माला प्रोजेक्ट जो है उसमें सीसीईए जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, वो उन्होंने 34,800 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी थी, और जिसका लागत था 34,000 किलोमीटर के सड़क की लागत थी 5,35,000 करोड़ रुपये। और ये सोच लीजिए कि उसकी 34,000 की जगह 26,000 किलोमीटर वो सड़क बन रही है, और उसकी लागत आपको बताएं कितना हो गया, 8,86,588 करोड़ रुपया। और ये इसी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रति किलोमीटर 15 करोड़ रुपये होने चाहिए वो 32 करोड़ रुपये हो गए हैं, जस्ट दुगना कर दिया गया है। और इसलिए मैंने कहा कि ये हालात हो गया मोदी जी इसकी अध्यक्षता स्वयं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आहर्ता भी पूरी नहीं कर रहे थे, उनको भी आवंटन दिया गया है, फंड का डाइवर्सन हुआ है, और ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं है, 3,598 करोड़ रुपया का डाइवर्सन हुआ है। दूसरी बात, दिल्ली जो राजधानी के पास द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहां पे उसकी लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर था, अभी आज लागत क्या 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गया, मतलब 1400% बढ़ोतरी हो गई है। तो क्या इस पे मोदी जी कार्रवाई करेंगे? दूसरी बात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 टोल टैक्स पे उन्होंने जस्ट एक सैंपलिंग उन्होंने किया है, 132 करोड़ रुपए का घोटाला मिला है। और तो और मैं एक चीज़ बता दूं, जो मैंने कहा कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में विकलांग, विधवा और बुजुर्ग पेंशन की राशि 2,83,00,000 उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में उन्होंने खर्च कर दिए। सोच लिए, बुजुर्ग जो विकलांगों को भी नहीं बख्शा, विधवाओं को भी नहीं बख्शा, और तो और आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीब लोगों का जिसमें इलाज की जाती है। आपको मैं बता दूं कि मृत व्यक्ति के नाम पे इसमें पेमेंट किया गया है, और थोड़े मोड़े नहीं। जो यहाँ हुआ क्या कि 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक नंबर पे हुआ है, फोन, एक मोबाइल नंबर पे। और तो और आधार कार्ड जैसे 7 आधार कार्ड पे जानते कितना रजिस्ट्रेशन हुआ? 4,761 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और तो और इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा है। भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या है, अयोध्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया है, 19.73 करोड़ रुपया का यहाँ पे घोटाला किया, गलत भुगतान किया गया है उन ठेकेदारों को, अपने चहेते ठेकेदारों का, जिसको रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, उनको भी जीएसटी का भुगतान उन्होंने कर दिया गया है। कहने का मतलब मोदी की सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है, देश की संवैधानिक संस्थान है, उसकी रिपोर्ट है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को करे, क्या मोदी जी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या मोदी जी उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या मोदी जी कुछ कहेंगे? ये लगातार इस प्रकार की जो चीजें आ रही, इसलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का यार मोदी सरकार है। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।